अर्जेंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ में फिक्की फ्लो जयपुर चैप्टर की नवनिर्वाचित अध्यक्ष निताशा चौरड़िया। निताशा जी, आपका अर्जेंटी में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। निताशा जी, मैं जानना चाहूंगा कि एक अचीवमेंट आपके लिए और पहली मर्तबा जब आप अध्यक्ष बनी तो कैसा महसूस हो आपको? जी, फिक्की फ्लो का अध्यक्ष बनना, चेयरपर्सन बनना बहुत ही गर्व की बात है मेरे लिए। ये एक इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि ये एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी पहुंच इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर भी बहुत है और इसका इम्पोर्टेंस भी हर जगह बहुत है और जो बात फिक्की फ्लो में रखी जाती है उसे बहुत ही महत्व भी दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही गर्व की बात है कि मैं आज इस पोजीशन पे आई हूँ और मैं अपनी तरफ से यही कोशिश करूंगी कि मैं आज इस पोजीशन को और ऊपर बढ़ा सकूं और अपना बेस्ट दे सकूं। बिल्कुल जी। कौन लोग जुड़ सकते हैं इसके साथ में, अगर कोई जुड़ना भी चाहे जी? तो जैसे मैंने आपको कहा कि वैसे ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन हमारा मोटो है विमेन एम्पावरमेंट। विमेन एम्पावरमेंट हर लेवल पे हम चाहते हैं, चाहे वो ग्राउंड लेवल हो, मीडियम लेवल हो, अपर लेवल हो, हर जगह पे करना चाहते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो महिला एक बिजनेस चलाती ही हो। अगर वो होम मेकर भी है, अगर उसके दिमाग में एक प्लान है, अगर उनका मन है कि मुझे आगे जाके कुछ करना है, मैं कुछ करना चाहती हूँ, वो उन तरह की महिलाओं को भी हम ये प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि वो आए यहाँ पे आके अपना और माइंडसेट ब्रॉड करें और प्रोबेबली आगे जाके कुछ ना कुछ कर पाए। जो ऑलरेडी कुछ कर रही हैं उनके लिए तो है ही ये प्लेटफॉर्म, जो नहीं कर रही हैं उनके लिए भी ये प्लेटफॉर्म है। ऐसा कुछ है भी विमेन एम्पावरमेंट के लिए या कहें महिला सशक्तिकरण के लिए जी। कुछ ऐसा कदम उठा रहे हो आप लोग आपके एजेंडे में हो जो अब तक के जो अध्यक्ष रही हैं वो नहीं कर पाई हो, या फ्लो का इस क्योंकि 21वीं सदी को सभी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बिल्कुल विमेन एम्पावरमेंट को समर्पित किया है, तो आप लोगों का कुछ ऐसा एजेंडा है? जी बिल्कुल है। नेशनली हमारे एजेंडाज नेशनली भी आते हैं। तो नेशनली हमारा एक एजेंडा है स्वयं, जो काफी सालों से चल रहा है लेकिन इस साल हमने इसे सोचा है कि हम बहुत स्ट्रांगली इसे आगे ले जाएंगे। स्वयं के अंदर हमारा मोटो है उन महिलाओं को सशक्तिकरण देना जहां पे एक बिजनेस प्लान उनके दिमाग में है, उनको अगर मैं दूसरे इजी वर्ड्स में कहूं तो स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाना। जो महिलाएं एवं मर्दों दोनों क्षेत्र में हम करेंगे लेकिन हमारा फोकस क्योंकि महिलाओं पर है तो हम चाहेंगे कि वो महिलाएं आगे आए, हमसे जुड़े, जिनके दिमाग में एक स्टार्टअप प्लान है। उनके लिए हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। हम जुड़ रहे हैं कई ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पे भी, जयपुर में भी, जो हमें इसमें मदद करेंगी उन महिलाओं को आगे लाने के लिए। फंडिंग के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये हमारा मोटो है इस साल कि किसी तरह वुमेन स्टार्टअप्स को हम आगे बढ़ाएं, प्रमोट करें। तो ये एक बहुत स्ट्रांगली हम इसे आगे लेना चाहते हैं। और लोअर लेवल पे जहाँ बात करते हैं वहां पे हम लोग ऑलरेडी ब्यूटी ट्रेनिंग करा चुके हैं, टेलरिंग करा चुके हैं, ड्राइविंग करा चुके हैं। लास्ट ईयर में हम लोगों ने 500 वुमेन फिल कर रहे हैं जयपुर में, जिसमें हमने कंप्यूटर ट्रेनिंग भी दी है और उसी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस साल हमने एक नया कोर्स ज्वाइन किया है, हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग, और जयपुर की जितनी 5 सितारा 7 सितारा होटल्स हैं उन सबसे हमने इस बारे में बात की है। जैसे आईटीसी हुआ, मैरियट है, राजविलास है, ये सब तरह के होटल्स, हॉलीडे इन है, ये सब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमें इसमें हमारी मदद करेंगे कि हम किस तरह से अंडर प्रिविलेज महिलाओं को आगे लाएं, उन्हें ये प्लेटफॉर्म दें कि सिर्फ सिलाई बुनाई तक ही आपकी जिंदगी सीमित नहीं है। आज आप चाहें तो, लेकिन उसमें कोई क्राइटेरिया तय करेंगे कि हॉस्पिटलिटी एक ऐसी एक सुविधा है, फैसिलिटी है कि हर कोई चाहता है कि कोई पढ़ा लिखा हो इसमें, ये कंप्रोमाइज कैसे करेंगे? जी, तो इसमें बेसिक क्राइटेरिया तो 10वीं पास का है। ये जरूरी नहीं है कि इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, क्योंकि जिस तरह की ट्रेनिंग हम उन्हें देने वाले हैं उससे उन्हें इतना तैयार कर दिया जाएगा कि वो फ्रंट ऑफिस तक भी बैठने को रेडी हो सकता है इंसान, अगर वो पूरी 2 साल की ट्रेनिंग करता है तो। और ये पूरी ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे हैं। स्टाइपेंड प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, हर वो सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे महिलाएं आगे आए, अपना एक जो हिच है उनके मन में, उनकी फैमिलीज के मन में, वो तोड़ें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। क्योंकि ये कोई ऐसी जगह नहीं कि सिर्फ मर्द ही आगे कर सकते हैं और औरतें नहीं कर सकती हैं। बहुत औरतें हम देखते हैं इस फील्ड में हैं, पर कई बार फैमिलीज के रिस्ट्रिक्शंस के कारण लड़कियां नहीं कर पा रही हैं। तो मेरा एक यही अनुरोध है सब फैमिलीज से कि वो अपनी लड़कियों को भी आगे आने दें, एक मौका दें उनको अपने आप को प्रूव करने का। चलिए, कि अच्छा कदम कहा जा सकता है कि हॉस्पिटलिटीज के साथ में आप जोड़ रहे हैं। तो एक यहाँ बड़ा सवाल है कि जो बच्चियां आप लोग
सेलेक्ट कर रही हैं कि पूरे राजस्थान से या केवल आप जयपुर का अपना एक एरिया फिक्स किया आपने? नहीं, हमारा चैप्टर जयपुर में है, लेकिन हम पूरे राजस्थान से, हमारे पास अगर आए हमें कोई दिक्कत नहीं है। जहां से भी आना चाहे, जहां से भी जुड़ना चाहे, दे आर मोस्ट वेलकम। तो ये कोई जयपुर तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे इंडिया में से कहीं पे से भी आए तो भी हम उन्हें वेलकम करेंगे जी। और मेंबर्स जो आपके होते हैं वो केवल जयपुर के या पूरे राजस्थान में कहीं के भी आ सकते हैं? उसमें आप मेंबर जो बन सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी जुड़ सकता है, क्योंकि राजस्थान का एक ही चैप्टर है, जयपुर चैप्टर। तो कहीं से भी हमारे साथ मेंबर्स बन सकते हैं। अगर उन्हें आने में दिक्कत नहीं है तो बिल्कुल दे आर मोस्ट वेलकम टू अटेंड द इवेंट्स एंड बिकम मेंबर्स। जी निताशा जी, अभी कुछ तय किया आपने अपना एजेंडा? क्योंकि साल भर का वक्त होता है शायद आपके यहाँ पे, तो समय बहुत कम होता है, लेकिन चैलेंजेस काफी होते हैं। ऐसा क्या सोचा आपने कि अब तक जो अध्यक्ष रही हैं उन्होंने नहीं किया जो आप करना चाहती हैं? तो पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारे एजेंडा होते हैं वो एक फिक्स एजेंडाज रहते हैं जो हमें दिल्ली से दिए जाते हैं, लेकिन हर चेयरपर्सन का एक अपना फ्लेवर होता है एक साल का, इसीलिए हर साल का एक टाइम दिया जाता है कि आप क्या अलग कर सकते हैं। तो हम वही चीजें आगे बढ़ाते हैं जो प्रीवियस हमारे चेयरपर्सन करते आए हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं जितना अपने मेंबर्स को जोड़ सकूं उतना मैं जोड़ना चाहती हूँ। हर वो इनिशिएटिव लेना चाहती हूँ जहाँ पे मेंबर्स का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो। तो वो मेरी कोशिश भी लगी हुई है डे वन से। जिस तरह से हमने अभी एक प्रोजेक्ट शुरू किया इस बार ऑर्गेनिक बैग्स का, तो वहाँ पे कोशिश मेरी ये है कि मेरे मेंबर्स आए पॉलिथीन को रोकने के लिए। हम लोगों ने एक ऑर्गेनिक बैग्स लॉन्च किए हैं और वो बैग्स भी हम हमारी जो महिलाएं जिन्होंने हमसे ही ट्रेनिंग ली है उन्हीं को हम काम दे रहे हैं। तो वो भी हमारे एक प्रोजेक्ट आप देखें तो स्वयं में ही आता है, स्टार्टअप जैसा, कि जिससे उन्हें सीखने के बाद स्किलिंग हमने करा दी, अब उन्हीं महिलाओं को हम आगे काम दे रहे हैं। और काम देने के साथ उन मेंबर्स को हम ये चीज प्रमोट कर रहे हैं कि आपके बहुत मेंबर्स हैं जिनके बुटीक्स हैं या जिनके स्टोर्स हैं अलग अलग तरह के, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेपर बैग्स या पॉलिथीन बैग्स आप क्लॉथ बैग्स का ऑर्डर दीजिए इन महिलाओं को, ताकि उन्हें काम मिले और हम प्लास्टिक और पेपर पे बैन जितना कर सके उतना कर सकें। तो दोनों 2 in 1 मोटिव है। ये मेरा एक एजेंडा है। आगे आने वाले समय में एनवायरमेंट डे आ रहा है 5th को, उसमें मैंने एक इनिशिएटिव लिया है जहां अगेन मैंने मेंबर्स को ही बोला है कि आज चाहूं तो मैं कहीं पे भी जाके प्लांटेशन कर सकती हूँ या हमारी बोर्ड जाके कर सकता है, पर मेरा मानना है कि जितना मैं मेंबर्स को इन्वॉल्व करूंगी उतना इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। तो आज मैंने कैंपेन शुरू किया है प्लांट सैपलिंग एंड क्लिक अ सेल्फी, जहां पे मैं चाह रही हूँ कि हमारे मेंबर्स एटलीस्ट एक सैपलिंग भी, अगर 700 मेंबर्स भी 700 सैपलिंग लगाते हैं तो बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता है पूरी सोसाइटी को। चलिए, अच्छा प्रयास कहा जा सकता है। और एक अक्सर ये चर्चा होती है आपके संगठन को लेकर के कि सेलिब्रिटीज को बुलाते हैं आप लोग, चर्चा करते हैं, उनसे गपशप होती है, बस यही तक सीमित है। बिल्कुल, ये बहुत जगह से मुझे सुनने में आया है और मैं बहुत खुश हूँ कि आज आपने मुझसे ये सवाल किया, क्योंकि फ्लो को एक बस सेलिब्रिटी वाला एक ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म लगा दिया गया है। प्रोबेबली मीडिया, मतलब हमें पता है कि मीडिया भी उसी में इंटरेस्टेड रहता है और जनरल मेंबर्स भी उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, बट वो हमारा एक सिर्फ 1 पार्ट ऑफ द थिंग है जो आप लोगों को दिखता है क्योंकि वो कवर ज्यादा होता है, पर बैक एंड पे जो काम चल रहे हैं वो आप लोग जनरल लोगों को नजर नहीं आते। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हम इतनी स्केलिंग करा रहे हैं, ये नजर कहीं नहीं आएगा क्योंकि इसका कहीं मेंशन नहीं होता। लेकिन ये भी आना चाहिए कि अवेयरनेस नहीं होगी तो आपकी प्लानिंग्स का बेनिफिट कैसे लेगी? जरूर, और हम बहुत ज्यादा चाहते हैं कि ये सब चीजें भी प्रमोट होए और हम इसे भी करते हैं, लेकिन किसी वजह से होता यही है फाइनली कि वो सेलिब्रिटी वाली चीज तो हाईलाइट हो जाती है, पर ये चीज हाईलाइट करने में या तो लोग इंटरेस्टेड नहीं होते या जो भी रीजन है वो नहीं आ पाता आगे। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सेलिब्रिटी तक ही सीमित हैं, हम बहुत चीजें कर रहे हैं जहां, जैसे मैंने आपको इतने सारे इनिशिएटिव्स बताए, जो मैंने आपको बताया कि हम हर लेवल पे विमेन के काम कर रहे हैं, लोअर लेवल बताया, मिडिल लेवल बताया, अपर लेवल पे भी हम विमेन कॉर्पोरेट डायरेक्टर्स प्रोग्राम करते हैं, जहां पे हम देखते हैं कि वो विमेन, वो महिलाएं जो ऑलरेडी बोर्ड पर हैं, क्योंकि आज एक अपना रूल आ गया है कि हर फैमिली बिजनेस में एक महिला का बोर्ड पर होना जरूरी है कॉर्पोरेट में, लेकिन ये शायद जरूरी नहीं कि वो महिला इतनी एक्टिव है। और हमारा ये कहना है कि आप अगर हैं तो आप एक्टिव रहिए, एटलीस्ट अपना रोल को समझिए और उसे करिए। तो उसके लिए हम लोग नेशनल लेवल के वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से वो अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन अपने बिजनेस में कर सकते हैं। तो चर्चा में केवल एक अपनी मोटिवेशनल सेमिनार कह सकते हैं या कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं। अभी डिम्पल जी आपके यहाँ पे आई थी? जी, डिम्पल आई थी।
तो उनको बुलाने का मेरा अगेन, एक तो वो मेरा इनॉग्रल सेशन था, तो क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेंबर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं सेलिब्रिटी से, तो मुझे इसलिए भी बुलाना था। और दूसरा मेरा मोटो ये था उनको बुलाने का, उनकी लाइफ इतनी ज्यादा ओपन नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा लोग उनके बारे में जानते नहीं थे, क्योंकि वो पब्लिक प्लेटफॉर्म से बहुत आती नहीं है जनरली। तो इसीलिए मेरा मोटो था कि मैं किसी भी तरह उन्हें कन्विंस कर सकूं आने के लिए, जहाँ पे लोग महिलाएं स्पेशली उन्हें सुनना चाहें, उनकी जीवन की पूरी उसके बारे में, जीवन यात्रा के बारे में सुनना चाहें, वो पहलू जो उन्होंने नहीं सुने हैं, कई चीजें जो किस तरह से उन्होंने स्ट्रांगली हर चीज को हैंडल किया है, किस तरह से वो हमारे मेंबर्स को मोटिवेट कर सके, ये मेरा मोटो था। साल में आपको लगता है कि साल भर का जो टाइम है बहुत कम टाइम रहता है, क्योंकि वैसे तो खरीदे के समझने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आप लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, इसमें तो हर एक्टिविटी के बारे में आपको ध्यान होता है, जर्नल्स आपके साथ में शेयर होते हैं, आपके एजेंडे जो होते हैं हर बार आप सुनते हैं, तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन साल भर का काम करने का जो एक टाइम पीरियड होता है, बिल्कुल सफिशिएंट है कि कम है ये? देखिए, जब आप इस पोस्ट पे आते हैं तो आपके दिमाग में बहुत चीजें रहती है, और जब आप करने लगते हैं तो आपको ये महसूस होता है कि बिल्कुल आपको महसूस नहीं होता कि ये एक साल कहाँ निकल गया, और आपको लगता है शायद मेरे पास और टाइम होता तो मैं और बहुत कुछ कर पाती। तो वो आपका कहना ठीक है कि साल भर का टाइम शायद उतना सफिशिएंट नहीं है, पर हाँ, हम कोशिश तो यही करते हैं कि साल भर में जितना मैक्सिमम दे सके उतना हम देकर जाएं। प्रेसिडेंट जो है वो सेलेक्ट कैसे किया जाता है आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ हायरार्की सिस्टम है जयपुर में। हम लोगों का 5 पोस्ट होती है बोर्ड पे, चेयरपर्सन, सीनियर वाइस चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, ट्रेजरर एंड सेक्रेटरी। तो ये पोस्ट हमारी डिफाइंड होती है, तो और हर जना एक एक स्टेप आगे बढ़ता है। तो आप देखें तो 5 साल का ग्रूमिंग पीरियड हम देते हैं, जब तक आप उस पोस्ट पे पहुंचते हैं। सेक्रेटरी से लेकर चेयरपर्सन तक 5 साल का पीरियड होता है, तब तक आप पूरे ग्रूम हो जाते हैं, आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझ मिल जाती है। तो इट्स क्वाइट अ सफिशिएंट टाइम, ये नहीं है कि आप एकदम से आ गए। और वो सिलेक्शन थोड़ा गवर्निंग बॉडी के थ्रू होता है कि सेक्रेटरी कौन बनेगा, हेड बोर्ड में कौन आएगा। एक हमारी गवर्निंग बॉडी है जो पास्ट चॉइस की होती है, जो ऑलरेडी बन चुके हैं, वो लोग अपना ओपिनियन देते हैं, और हमारी एक वर्किंग कमेटी बनती है। आज मैं अगर चेयरपर्सन हूँ तो मेरी एक 10-15 लोगों की वर्किंग कमेटी होगी अलग से अपार्ट फ्रॉम बोर्ड, जिनमें से हम सिलेक्ट करते हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा कंट्रीब्यूट किया, उनको हम आगे लाते हैं। चलिए नीता साहब के साथ में हमारी एक मुलाकात जारी रखेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। यहाँ ब्रेक के बाद हम जल्दी लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में हमारे साथ हैं फिक्की फ्लो जयपुर चैप्टर की चेयरपर्सन निताशा चौरड़िया। निताशा जी, हम बात कर रहे थे कुछ इश्यूज को लेकर के आपके फ्लो से जुड़े। एक बड़ा सवाल ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के गवर्नमेंट्स, आप लोग तो अपनी तरफ से करते हैं निश्चित रूप से, जब जिस प्लेटफॉर्म पर आप लोग बैठे हैं, और ईश्वर की कृपा से जो भी कोई मेंबर है कुछ ना कुछ उसके अपनी एक हैसियत है, वो कुछ कर सकते हैं। सरकारों के योगदान की अगर हम बात करें तो कोई ऐसे आप लोग कुछ जॉइंट वेंचर या जॉइंट प्लानिंग ऐसे करते हैं कि हम भी हमारे प्लेटफॉर्म पे कुछ करते हैं, अगर सरकार ये प्लान को हमारे को अगर अप्रूव करे या सहयोग करे तो हम ये भी कर सकते हैं, कुछ ऐसा प्लानिंग करते हैं आप लोग? जी बिल्कुल, हम करते हैं, और कोशिश रहती है कि हम किस तरह से गवर्नमेंट से जुड़ सकें ताकि हमें भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल पाए, और प्रोबेबली शायद गवर्नमेंट को भी एक हमसे कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल पाए किसी भी छोटे मोटे तरीके का। बट हमारी कोशिश रहती है कि कोई ना कोई हम ऐसा एजेंडा लाएं जहां पे हम मिलजुल कर कुछ काम कर सकें। जैसे मैंने आपको स्टार्टअप का बताया, तो हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं सीएम भी हमारी इस बार काफी एक्टिव है स्टार्टअप, विमेन स्टार्टअप्स, जनरल स्टार्टअप्स में। नॉट ओनली सीएम, प्राइम मिनिस्टर भी। ऑफकोर्स प्राइम मिनिस्टर का ही एजेंडा है, क्योंकि मैं इसी से जोड़ना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि स्टार्टअप की बात की है, स्टार्टअप के साथ में प्रधानमंत्री जी का 2 दिन पहले ही दावा था कि मुद्रा लोन स्कीम जो उनकी, उससे भी काफी ये कह सकते हैं कि दिशा बदली है। तो उसका कुछ आप लोग जोड़ करके कुछ ऐसे कर रहे हैं? हाँ, तो हमारी प्लानिंग में यही सब है कि हम किस तरह से इस मुद्रा लोन का भी एडवांटेज महिलाओं को दिलवा सकें। तो जो ऑर्गेनाइजेशन से हम यहाँ पे जुड़ रहे हैं, उन्हें हमने बोला है कि आप गवर्नमेंट की स्कीम्स के साथ ही वर्क करें, ताकि हमारे लिए भी बेनिफिशियल हो, आने वाले जो हमारे एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल हो। कुछ बच्चियां ऐसी भी होती हैं कि जो पढ़ाई लिखाई तो कर पाती हैं, लेकिन या तो पैसा नहीं होता उनके पास में, या करना खुद चाहती हैं लेकिन पेरेंट्स नहीं जाने देते, मैरिज कर दो उनकी, तो कुछ ऐसा लगता है कि कोई आगे दिशा उनकी तय नहीं हो पाती है, जो कि कर सकती हैं।
तो ये जो आप अगर वास्तव में करना चाह रहे हैं आप लोग मुद्रा लोन के साथ में स्टार्टअप्स को, तो कुछ ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं कि हाँ इन परिवारों को या इन बच्चियों को, या जो पास आउट इंजीनियरिंग करके कोई बच्ची निकल रही है, कोई फैशन डिजाइन से, कोई आर्किटेक्ट या कोई MBA, कुछ ऐसे? तो हमारा जो इसमें एक प्रोसेस रहेगा जहाँ पे हम एप्लीकेशंस मंगाएंगे इन बच्चियों से जो आप कह रहे हैं, क्योंकि उसमें एक स्टैंडर्ड आपको स्टैंडर्ड तय करना होगा, इसीलिए हम एप्लीकेशंस मंगाएंगे। और हम लोगों का जो पैनल रहेगा वहाँ पे हम लोग स्क्रीनिंग करेंगे कि जहाँ हमें लगता है कि इन्हें एक्चुअली जरूरत है और ये केपेबल भी है। दोनों चीज होनी चाहिए कि कई चीजें पेपर पे तो अच्छी लगती है पर शायद प्रैक्टिकल में नहीं हो पाती। तो हमारा ये होता है कि हम ये भी देखें कि प्रैक्टिकली वो कितना फीजिबल है, क्या एक्चुअली उसका क्या रिजल्ट आ सकता है या नहीं आ सकता है, वो देखते हुए हम बच्चों को सिलेक्ट करना चाहते हैं। और फिर उन बच्चियों को हम मेंटरशिप करना चाहेंगे, उनको हर तरह की जो हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें हमारे लेवल से और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे जुड़कर जो भी हम उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं वो हम देने की कोशिश करें। और फिर उन्हें एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जहाँ पे वो अपना प्लान आगे वर्क कर सकेंगी। जी। तो पूरे देश भर में अलग अलग स्टेट में अलग अलग चैप्टर्स होंगे? बिल्कुल, 15 चैप्टर्स हैं। जी। कुछ ऐसा देखा आप लोगों ने कहीं पे कि हमसे बेहतर कर रहे हों, या फिर कुछ बिल्कुल एक आइडल या पायलट प्रोजेक्ट की तरफ पे कहीं पे काम चल रहा है उनके, जिसको हम भी फॉलो कर सकें? बिल्कुल। तो बहुत सारे चैप्टर्स का एक अपना फ्लेवर होता है, सब अपना अपने तरीके से कर रहे हैं। हर चैप्टर एक, क्योंकि हम जैसे मैंने आपको पहले ही बोला हम लोगों के नेशनल इनिशिएटिव्स आते हैं, तो एक गाइडलाइन हम सबको फॉलो करनी होती है कि इस साल आपको ये करना है। तो प्रोग्राम्स आपको ऊपर से मिलते हैं? हाँ, बेसिक इनिशियल प्रोग्राम हमको फॉलो करना है, लेकिन अपने तरीके से। ये उन्होंने हमको सिर्फ एक गाइडलाइन दे दी कि आपको इस एरिया में वर्क करना है, उस एरिया में आपको किस तरह से वर्क करना है। ये 2018 में क्या आप लोगों ने प्राथमिकता दी है जी, कि हमें किस रूट लाइन पे काम करना है? बिल्कुल। तो स्किलिंग, जैसे मैंने आपको कहा, स्किलिंग हमारा एक मेजर ऑब्जेक्टिव है, स्किलिंग हमें कराना ही कराना है। स्वयं जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अब दूसरा है, उसमें हमें बहुत इस बार कहा गया है कि इस बार हम स्वयं को लेकर काफी सीरियसली वर्क करें। इसलिए सारे चैप्टर्स अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरह से, चाहे वो कोई भी तरह का स्टार्टअप हो, किसी तरह से महिला को वो एक प्लेटफॉर्म दे सकें जहाँ पे वो खुद अपने पांव पे खड़े होके सेल्फ डिपेंडेंट बन सकें और अपनी फैमिलीज को भी सपोर्ट कर सकें। एक अपने यहाँ पे कुछ आप लोगों को ऐसा भी कहा जाता है कि पर्टिकुलर, क्योंकि हर स्टेट का, जैसे कहा कि हर चैप्टर का अपना एक फ्लेवर है, तो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री फ्लेवर भी अलग है। जेम्स एंड ज्वेलरी काफी जानी जाती है इनकी, तो कुछ ऐसा देखा है कि आप लोगों ने उसमें कि महिलाएं जो है उनकी भागीदारी इसमें बन सकती है? हाँ, तो हाँ, कई हमारे पास्ट चेयर्स भी रह चुके हैं जो इस इंडस्ट्री से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, और वो लोग भी कई कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने अपने फील्ड में अगर महिलाओं को जोड़ सकें ज्यादा से ज्यादा, तो वो जोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। प्लस जब हम लोगों की जनरल इवेंट्स होते हैं, मीटिंग्स होती है, वहां पे भी हम ये चीज मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि आप महिलाओं को जो भी जिस भी काम में आप हैं वहां पे कोशिश करें कि महिलाओं का ज्यादा आप यूज कर सकें, ज्यादा उनको काम दे सकें। तो वो हमारी हर फील्ड में, जेम्स एंड ज्वेलरी में, पर हर ही फील्ड में हम ये कोशिश करते हैं कि हम ये मैसेज पहुंचा सकें कि आप उन्हें प्रमोट करिए और उन्हें ज्यादा से ज्यादा काम दीजिए। एक्स प्रेसिडेंट्स हैं, उनकी क्या भूमिका होती है फिर इसमें? हमें 5 साल तक का आपका एक सफर होता है, मेहनत करके आप उस मुकाम तक पहुंचते हैं, और उसके बाद जो टाइम होता है आपका, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो व्यक्ति का हमेशा होता है, तो एक्स चेयरपर्सन उनकी क्या भूमिका होती है आपके संगठन में? तो कई एक्स चेयरपर्सन होते हैं जिन्हें दिल्ली गवर्निंग बॉडी में भी सिलेक्ट किया जाता है, वहां पे उन्हें मौका दिया जाता है, नेशनली अपना एक पोजीशन दी जाती है जहाँ पे वो काम कर सके। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे चेयरपर्सन हैं वो हमारे लिए एक मेंटर्स बन जाते हैं, जहाँ पे भी हमें कुछ अड़चन आती है, कोई दिक्कत आती है कि ये काम हमसे नहीं हो पा रहा, जहाँ हमें उनकी मदद की जरूरत है, तो हम उनके पास जाते हैं। वो हमारे लिए हमेशा एक मेंटरशिप का काम करते हैं। उनके सजेशंस हमेशा हमारे पास आते रहते हैं कि किस काम को आप किस तरह कर सकते हैं, अगर कोई चीज ठीक नहीं चल रही है तो उसका क्या सोल्यूशन है। सो मेंटरशिप का रहता है बेसिकली, वो हर एक हमारा पास चेयरपर्सन काउंसिल बन जाता है उसके बाद, जहाँ पे वो लोग वर्क करते हैं, और उनके भी उनकी गाइडलाइंस भी बनती जाती है जिसको हम साथ के साथ फॉलो करते हैं चैप्टर लेवल पे। अभी मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री हैं, और वसुंधरा जी काफी कहा भी जाता है कि अपने डिसीजंस को काफी बोल्डली लेते हैं। आप लोगों की कभी कोई मुलाकात हुई कि, जैसे मेरा पहले सवाल था कि सरकार भी कुछ इस और स्टार्टअप का, मुख्यमंत्री का भी ध्यान है, लेकिन एक पर्टिकुलर B2B
मीटिंग या कोई ऐसी हो? इन सालों में नहीं, मतलब उनके जो बजट वाले जो उनका मीटिंग होती है तब फ्लो को इनवाइट किया जाता है। जो भी फ्लो का प्रेजेंट चेयरपर्सन रहता है उसे इनवाइट किया जाता है, उसमें उनका देने के लिए सुझाव लिया जाता है। कितना गौर फरमाया जाता है वो उनके ऊपर है, सब अपना अपना सुझाव देते हैं, जिसे वो लेना चाहे वो ले लें, ना लेना चाहे ना लें। पर हमारा उद्देश्य हमारे तरफ हम जो देना चाहते हैं सुझाव वो हम दे देते हैं, तो वो प्रेजेंट चेयरपर्सन करता है। और उसके अलावा हम कोशिश तो बहुत करते हैं कि उनसे जुड़े, और आगे भी करते रहेंगे कि हमारे भी प्लेटफॉर्म पे वो आए और हमें कुछ ना कुछ मार्गदर्शन दे पाए। नया कुछ करने के लिए, सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए तो आपको सरकार के पास ही जाना होगा। बिल्कुल, इसीलिए हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जब हम ये, क्योंकि हमारे प्रोसेस में है अभी स्टार्टअप वाला, तो जब हम इसे पूरा एक प्रोजेक्ट बना लें तब हम जरूर मुख्यमंत्री जी से एक मुलाकात कर सकें और इसे कैसे आगे ले जाना है, इसे कैसे एक पायलट प्रोजेक्ट बनाना है, ये हम उनसे डिस्कस जरूर करना चाहेंगे। चुनावी साल भी है आपकी बार जी, तो कुछ विशेष रहता है आप लोगों का कि वोट ज्यादा से ज्यादा डाले, क्योंकि एक चर्चा रहती है कि वोटिंग परसेंटेज जो है पढ़े लिखे लोगों का कम होता है, और खासकर उन पॉश इलाकों की महिलाओं का जो रेशा रहता है वो काफी कम रहता है। तो आप लोग क्योंकि एक गेम चेंजर के साथ साथ आप माइंड मेकअप कर सकते हैं, माइंड को चेंज कर सकते हैं कि वोट हमारा अधिकार, उसे डालना चाहिए। क्यों होता है, आपने खुद ने भी देखा होगा कि अक्सर ये होता है थोड़ी धूप कि नियम नहीं जाएंगे, थोड़ा क्यों हम नहीं जाना चाहेंगे। तो पर मुझे लगता है कि आज ये सिचुएशन काफी बदल रही है, क्योंकि अब लोगों को प्रॉब्लली समझ में आ रहा है कि उनका वोट कितना इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि लकीली इस बार मैं हूँ इस पोस्ट पे जहाँ पे मैं बहुत महिलाओं को, मेरे तरफ से हमारे मेंबर्स को मैं कन्विंस करने की पूरी कोशिश करूंगी कि आप 100% उसमें आप जाए और वोट करें, बिकॉज ये हमारा अधिकार है जिसे हमें छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि आगे जाके अगर हमें कंप्लेन भी करनी है तो हम किससे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने पूरे 4 साल कर लिए अपने कार्यकाल के, और 30 साल बाद किसी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी मिली है और काफी मजबूत सरकार इसे कही जा सकती है। तो आप लोग किस तरह से देखते हैं मोदी साहब के 4 साल के कार्यकाल को? देखिए, इसमें यही कह सकती हूँ कि उनका कार्यकाल तो बहुत ही अच्छा रहा है। उतार चढ़ाव तो मेरे ख्याल से हर प्रधानमंत्री की लाइफ में आए हैं, ऐसा नहीं है कि हर जन क्लियरली 5 साल निकाल के अपना टर्म हो गया। उसी तरह से उनके भी जीवन में उतार चढ़ाव आए हैं, और हर जन का एक अपना पर्सपेक्टिव है। आज मेरा पर्सपेक्टिव शायद अलग होगा, मेरे साथ में फैमिली में दूसरे जने का भी पर्सपेक्टिव कुछ अलग होगा। उसे मैं किस तरह से लेती हूँ, दूसरा जना किस तरह से लेता है, हमारा वो है। डिमोनेटाइजेशन को लेके काफी लोगों के हर तरह के चीजें आई, किसी ने नेगेटिव दिया, किसी ने पॉजिटिव दिया, पर आज हम देख रहे हैं कि चीजें वापस सब चीज लाइन पे आ रही है। निकासा जी, चलिए समय कम है, मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा, दर्शक भी जानना चाहेंगे कि हमारे साथ जो स्टूडियो में बैठी हैं वो कौन है, कहाँ से आई हुई हैं, इस मुकाम तक कैसे पहुंचे आप? जी, मैं एक्चुअली इंदौर से बिलोंग करती हूँ। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फैमिली से हूँ। मेरे ग्रैंडफादर, फादर, ब्रदर सब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और मेरे फादर बाद में होटल इंडस्ट्री में आ गए, तो मैं एक बिजनेस फैमिली से भी आप बोल सकते हैं, प्रोफेशनल एंड बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। शादी मेरी जयपुर हुई 16 साल पहले, यहाँ के चौरडिया परिवार में, जो जेम्स एंड ज्वेलरी में थे। उनका बिजनेस जेम्स एंड ज्वेलरी का था, और साथ ही साथ हम लोग सिल्वर आर्टिफैक्ट्स में भी काम करते हैं। तो 16 साल मेरी शादी को हो चुके हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, 12 साल और 13 साल के, जो SMS स्कूल में पढ़ रहे हैं। मेरे हस्बैंड है एवन चौरडिया, जो जेमस्टोन्स का देखते हैं, और मेरे ब्रदर इन लॉ सिल्वर का देखते हैं। और मैं शुरुआत मैंने सिल्वर से की थी। सिल्वर वाले ऑफिस में मैंने अपना योगदान देना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा इंक्लिनेशन शायद जेमस्टोन्स पे ज्यादा है, क्योंकि मुझे ये चीज रियलाइज हुई अगेन यहाँ पे कि क्यों ज्वेलरी में तो बहुत महिलाएं जाती हैं, पर जेमस्टोन्स, पर्टिकुलरली जेमस्टोन्स में क्यों नहीं जाती। और मेरा हमेशा मेरे हस्बैंड से भी यही डिबेट रहता था कि ज्वेलरी, आप लोग हमेशा बोलते हो कि ज्वेलरी चालू कर दो, ज्वेलरी चालू कर दो। मैंने कहा क्यों ज्वेलरी चालू करें, जेमस्टोन्स में हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्या? बोला तुम देख लो, तुम्हें आना है तो। और फादर इन लॉ ने भी बहुत सपोर्ट किया, तो मेरा इसलिए मन था कि मैं वो करूं जो कम महिलाएं करती हैं, और इसलिए मैंने जेमस्टोन्स को अब स्टार्ट किया है। मेरी स्कूलिंग कॉलेज कहाँ से हुआ? मेरी स्कूलिंग सेंट ट्रिफल्स कॉन्वेंट स्कूल से हुई है, इंदौर से ही। पूरी कॉलेज भी इंदौर से ही हुआ है, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशन में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डिप्लोमा किया है, फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा किया है। शादी के बाद ज्वेलरी डिजाइनिंग में डिप्लोमा किया है, और एक छोटा सा जेमोलॉजी का कोर्स किया है। कैसे मैनेज करते हैं? बिजनेस भी, बच्चे भी, परिवार भी होता है, महिलाओं की दोहरी जिम्मेदारी होती है। जी,
तो मैनेज करना मेरे लिए बहुत ईजी है क्योंकि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। मुझे कोई भी चीज के लिए रोका टोका नहीं जाता है। आज ये पोस्ट भी अगर जब मैंने ली है तो उसका सपोर्ट मेरी फैमिली ही है। चाहे वो मेरे बच्चों की देखभाल हो तो मेरी मदर इन लॉ है या मेरी को सिस्टर है, मेरी देवरानी, सब मिलजुल कर ध्यान रखते हैं। तो जब मैं नहीं रहती हूँ घर पे तो पूरा पीछे से मुझे ये टेंशन नहीं रहता कि कौन देख रहा है, हर चीज का ध्यान रखा जाता है। चलो निताशा जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और विश यू ऑल द बेस्ट कि आप अपने बेहतर कर सके अपने कार्यकाल में, और जो ख्यालात आपने जहन में उतारे हैं, आपने जो सोचे हैं, निश्चित रूप से पूरे हों। और आपने सोशल फैक्टर को भी आपने छूने की कोशिश की है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अब की बार आपके फ्लो मेंबर्स की वोटिंग राइट का भरपूर प्रयोग कर सकें और लोगों को मोटिवेट भी कर सकें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं, हमारा मैनेजमेंट चाहता है कि हम लोग लोकतंत्र के इस पर्व को मजबूती के साथ में सेलिब्रेट कर सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और एक मुलाकात में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। थैंक यू।